के साथ आप सभी दर्शकों का पीवी न्यूज में स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत रानीगंज टीबी अस्पताल के पास रानीगंज ट्रैफिक ओसी मनोज ठाकुर के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत रानीगंज टीबी अस्पताल के पास रानीगंज ट्रैफिक ओसी मनोज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। रविवार इस अभियान के दौरान आने जाने वाले राहगीरों को लिफलेट बांटे गए, जिसमें ट्रैफिक नियम के बारे में जानकारी दी गई थी। ट्रैफिक नियम के तहत गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना आवश्यक बताया गया था। आप लोग सब समय सर्विस रोड का व्यवहार करें और हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं। किसी भी प्रकार का जिंदगी का जोखिम न लें, ताकि आप रोड पार होने में आप लोग रिस्क न उठाए। आप लोग हमेशा सर्विस रोड का ही व्यवहार करें। हेलमेट अवश्य पास रहेगा। मद्यपान की अवस्था में गाड़ी न चलाने की सलाह दी गई थी। ट्रैफिक लाइट देखकर ही सड़क पार करने को कहा गया था। दरअसल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए सेव ड्राइव सेव लाइफ अभियान की शुरुआत की थी। इस साल 1 दिसंबर से लेकर आगामी 31 जनवरी तक लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। ट्रैफिक नियम मेने चलते बोलते। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से भी यह कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत ही हर एक दिन जिला के अलग अलग शहरों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रानीगंज में भी आज अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। नमस्कार, सेफ ड्राइव सेव लाइफ মনে রাখবেন। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ আপনার যাত্রার পথে আপনার সুরক্ষার সাথে, তাই সর্বদা ট্রাফিক নিয়ম মেনে গাড়ি চালাবেন। গাড়ির গতি সর্বদা স্টপ লাইনের আগে সর্বদা গাড়ি থামাবেন। অতিরিক্ত বেগে বেপরোয়াভাবে কখনোই গাড়ি চালাবেন না। মনে রাখবেন যাতে আপনি সুস্থভাবে বাড়ি যেতে পারেন। সর্বদা ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলবেন এবং মনে রাখবেন আপনার গাড়িতে কেউ সর্বদা অপেক্ষায় আছে, তাই গাড়ির গতি সর্বদা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर महकमा अधीन अंडाल इलाके में फर्जी तरीके से डेथ सर्टिफिकेट बनाकर 42 कट्ठा जमीन हड़पने का आरोप सामने आया है। भूमाफियाओं पर जमीन फर्जीवाड़े में शामिल होने की आशंका। दुर्गापुर महकमा के अधीन अंडाल इलाके में बरसों पहले खरीदी गई 42 कट्ठा जमीन मालिकों का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाकर 42 कट्ठा जमीन हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। मामले की शिकायत शनिवार भू विभाग के अधिकारियों से की गई है। शिकायतकर्ता मोहम्मद आरिफ अली ने बताया कि वर्ष 2006 में उसके दादा मोहम्मद मुनीफ ने 42 कट्ठा पुश्तैनी जमीन अंडाल के गोराई परिवार से खरीदी थी। मालिक के तौर पर दादा एमडी मुनी, चाचा नयाब अली एवं चाची कैसर जहां के नाम में रिकॉर्ड था। उसके बाद जमीन की घेराबंदी कर कई वर्षों तक जमीन को खाली छोड़ दिया गया था। नव वर्ष के पश्चात अर्थात 2015 में उक्त जमीन पर जब हम लोग कंस्ट्रक्शन के उद्देश्य से पहुंचे तो देखा कि उक्त जमीन पर रहमत शेख नामक व्यक्ति ने बोर्ड लगाकर खुद को जमीन का मालिक होने का दावा किया है। আমরা আমাদের কাকারা আর আমাদের দাদুরা ঠিক আছে 2006 সালে একটা জমি পারচেস করেছে, ঠিক আছে, গোড়াইদের কাছ থেকে, যাদের পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। ঠিক আছে, 2006 সালে এই জমিটা আমরা কিনলাম। 2015 সালে আমি দেখতে পেলাম যে আমাদের রেকর্ডটা চেঞ্জ হয়ে অন্য রহমত শেখের নামে রেকর্ড তুলে দেওয়া হয়েছে। সেটা নিয়ে আমরা বিএলআরওতে কমপ্লেন করলাম। বিএলআরওতে একটা কেস ফাইল হলো, যেটা এসডিএলআরওতে এলো। এসডিএলআরওতে আমরা 4 বছর কেস হওয়ার পরে 2019-এ ডেট আমার মনে নেই, 2019-এ আমরা ডিগ্রি পেলাম এসডিএলআর থেকে, যে বিএলআরওকে অর্ডার হলো
যে আমাদের নামে আবার তুলে দেওয়া হোক। সে বিএলআরও থেকে আমাদের নামে তুলে দেওয়া হয়েছে। এবার কি হয়েছে, কিছুদিন আগে প্রায় অক্টোবর মাসে আমরা কিছু কনস্ট্রাকশন করার জন্য আবার পেপারটা দেখলাম যে একবার সার্চিং করিয়ে নিই। সার্চিং করানোর ক্ষেত্রে দেখছি যে আবার রহমত শেখের নামে তুলে দেওয়া হয়েছে। সেই করতে আমরা বিএলআরওকে আবার কমপ্লেন করেছি। বিএলআরও আবার আমাদেরকে এটাই ডাইরেকশন করলো যে এসডিআরও কপিটা আমাদেরকে দিন। ঠিক আছে, আবার আমরা এখান থেকে সার্টিফাইড বের করে আবার জমা দিয়েছি, তারপরে আবার আমাদের নামে রেকর্ডটা হয়ে গেছে। এবার কি হচ্ছে যে আমরা ওইখানে যখন কনস্ট্রাকশন করছি আবারও 144 লাগিয়ে দিয়েছে। কারা লাগিয়ে দিয়েছে? ওই রহমত শেখ আবার রহমত শেখের নামেই সেকেন্ড টাইমও ওই ফলস ভারিশন দিয়ে ফলস জারি, যেহেতু লোকগুলো আমার দাদু বেঁচে আছে, আমার কাকারা বেঁচে আছে, আমার কাকিমা বেঁচে আছে, সবাইকে মৃত্যু ঘোষিত করে একটা ফলস ভারিশন বানাচ্ছে। ঠিক আছে, আর ওইটাকে সাবমিট করে রেকর্ডগুলো চেঞ্জ করে নিচ্ছে। কার কাছে বানিয়েছে এই রেকর্ডগুলো? যারা এই রেকর্ডটা আমি তো জাস্ট দেখতে পেলাম যে আমাদের দুর্গাপুর কোর্ট থেকেই বানিয়েছে। এবার কে বানিয়েছে এটা আমি জানি না। কি মনে করছেন আপনি? আমি মনে করছি এখানে ল্যান্ড মাফিয়ারা যুক্ত আছে, কেন কি যে লোকটা আছে রহমত শেখ, ঠিক আছে, নিজেকে ফকির বলে, কিন্তু ফকিরের এইগুলো ধারণা নেই। তো ফকির তো এই সকল কাজ করে না। এর মধ্যে কোনো ল্যান্ড মাফিয়া যুক্ত আছে। বোর্ডে কি লেখা ছিল? বোর্ডে রহমত শেখ বলে, আমরা তার দিয়ে ঘিরেছিলাম জায়গাটাকে, ওইখানে বোর্ডটা ব্ল্যাঙ্ক ছিল, ওইখানে রহমত শেখ নিজের নাম লিখে একটা অমুক নাম্বার দিয়ে দিয়েছে। সেই নাম্বারটা আমি বলে দিলাম আপনাদেরকে। ঠিক আছে, কি নামে রয়েছে সেই নাম্বার? নাম্বারটা আমার মনে নেই, সে দেখে বলতে হবে আমাকে। নামটা ওইখানে ছিল রহমত শেখ। এখন আপনি কি চাইছেন? এখন আমি চাইছি যে আমার সাথে যারা আমার নামটা যেরকম চেঞ্জ হয়ে গেল অন্য কারোর সাথেও হতে পারে। ঠিক আছে, এর নিয়ে একটা খুব স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেওয়া হোক। আমি একটা এফআইআরও করছি। ঠিক আছে, আপনি কাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করছেন? আমি রহমত শেখের বিরুদ্ধে এফআইআর করছি একটা। ঠিক আছে, আমি রহমত শেখের বিরুদ্ধে একটা এফআইআর লঞ্চ করছি, টু দ্য কমিশনারেটকে আমি জানাচ্ছি। এখানে কোর্টেও আমি করব, অন্ডাল থানাকেও করব। जिसे देख हम सभी आश्चर्य हो गए। इसकी जांच के लिए भूमि विभाग कार्यालय पहुंचे तो देखा कि रहमत शेख ने उक्त जमीन का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था। इसकी शिकायत अंडाल बीएलआरओ से की गई थी। इस दौरान एसडीएलआरओ विभाग में करीब 4 वर्ष बाद सुनवाई वर्ष 2019 में हुई, जिसमें केस की डिग्री हम लोगों के पक्ष में हुई। उस दौरान एसडीएलआरओ की ओर से बीएलआरओ को जमीन का रिकॉर्ड मोहम्मद मुनीफ के नाम पर करने का आदेश दिया गया। वहीं कुछ दिनों के बाद जब हम लोग जमीन पर पहुंचकर कंस्ट्रक्शन करना चाहा तब अंडाल थाने से एक पत्र भेजा गया, जिसमें रहमत शेख ने फिर दोबारा जमीन का मालिक होने का दावा कर दिया। इसके बाद बीएलआरओ से दोबारा लिखित शिकायत की गई। उन्होंने बताया कि डिग्री मिलने के बावजूद जमीन पर किए जा रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए रहमत ने 144 धारा लगा दी है। वहीं जमीन के मालिक ने इसके खिलाफ दोबारा शिकायत की और सख्त कार्रवाई करने की मांग भी। ये विवाद हो रहा है, उसका तो आप लॉयर है, তো আপনি এটা কি চোখে দেখলেন আর কি বুঝলেন? ব্যাপারটা হচ্ছে এটার মধ্যে যে ডকুমেন্টসগুলো ফরজারির জিনিসগুলো যে আমাদের সামনে চোখের সামনে এসছে, এটা নতুন কিছু নয়, আগেও হয়েছে। বাট স্টিল আগেও কোনো মাফিয়াদের এতটা বাড়াবাড়ি চলে যাচ্ছে ল্যান্ডের ওপরে যে যারা বেঁচে আছে তাদের নামের রেকর্ড ওদেরকে মৃত ঘোষিত করে অন্য নামে কারোর থার্ড পার্সনের নামের রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। তারপর অন্য কেউ মাফিয়ারা এসে ওকে সেল করে চলে যাচ্ছে। থার্ড পার্সনকে কি আর 500,000 টাকা দিয়ে দিচ্ছে আর অন্য নামে রেকর্ড হয়ে চলে যাচ্ছে। কি মনে করছেন এটা? এটার একটা তো হিনেরিয়াস ক্রাইম, বাট স্টিল উই আর টেকিং অ্যাকশন অ্যাকর্ডিং উইথ ল। আমরা এফআইআর করেছি, পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে, প্লাস ডিএলআরওর কাছে ইনফরমেশন আমরা ইনফর্ম করেছি। এবার আগে যেরকম লিগ্যাল প্রসিডিওর হবে সেগুলো অ্যাকশন। কি নাম ম্যাডাম আপনার? পূজা কর্মী, অ্যাডভোকেট ফ্রম দুর্গাপুর। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कड़ाके की ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच बांकुड़ा अनुशीलन समिति की ओर से कंबल वितरित किए गए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बांकुड़ा अनुशीलन समिति की तरफ से जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया गया, जिसका आयोजन कुचकुचिया स्थित समिति भवन में किया गया। उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के माध्यम से लोगों को कंबल वितरित किया गया। मौके पर समिति के सचिव प्रदीप बाग ने बताया कि 112 लोगों को कंबल वितरित किया गया है। संस्था की तरफ से प्रत्येक वर्ष किया जाता है।
मौके पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि में चितरंजन कुंडू, देवी प्रसाद जालान, समीर दास, प्रशांत मुखर्जी, दुर्गा प्रसाद पोदार समेत अन्य गणमान्य व्यक्तिगण उपस्थित रहे। আজকে কি হচ্ছে আপনাদের? আমাদের আজকে ওই গরিব দুঃখীদের মধ্যে আমাদের শীতবস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে। কতজনকে দিচ্ছেন? 112 জনকে আমরা দিচ্ছি। এটা কি প্রতি বছর দেওয়া হয়? আর এটা প্রতি বছরই 1921 সাল থেকে আমরা দিয়ে আসছি। 1921 সাল থেকে প্রতি বছরই শীতকালে আমরা এটা দিই। আপনার নাম? আমার নাম প্রদীপ নাথ, সম্পাদক, বাঁকুড়া অনুশীলন সমিতি। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा जिला जातीय क्रीड़ा व शक्ति संघ के व्यवस्थापन एवं बांकुड़ा जिला योग एसोसिएशन के प्रयास से 39वीं जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बांकुड़ा जिला जातीय क्रीड़ा व शक्ति संघ के व्यवस्थापन एवं बांकुड़ा जिला योग एसोसिएशन के प्रयास से 39वीं जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि बांकुड़ा शहर के स्कूल डांगा स्थित गांधी विचार परिषद के सभागृह में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के माध्यम से हुआ। मौके पर उपस्थित विशिष्ट लोगों में बांकुड़ा जिला जातीय क्रीड़ा व शक्ति संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अमिताभ चट्टोराज, विशिष्ट समाज सेवी दिलीप अग्रवाल एवं जातीय क्रीड़ा और शक्ति संघ के सचिव रोबिन मंडल उपस्थित रहे। इस बारे में रोबिन मंडल ने बताया कि जातीय क्रीड़ा और शक्ति संघ के स्वर्ण जयंती के अवसर पर जिला योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहां 15 संस्थानों के 198 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पुरुष व महिलाओं के 5 समूह में आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त को पुरस्कृत किया गया। আজকে কি প্রোগ্রাম চলছে আপনার? এটা আজকে বাঁকুড়া জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে বাঁকুড়া জেলা যোগ অ্যাসোসিয়েশনের 39তম জেলা যোগাসন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অংশ নিচ্ছে। আজকে প্রতিযোগিতায় 15টি প্রতিষ্ঠানের 198 জন প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছে। যারা এই প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হবে তারা রাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। কতগুলো গ্রুপে হচ্ছে এটা? হ্যাঁ, কোনো গ্রুপ আছে? এটা 5টা গ্রুপ আছে, 5টা ছেলেদের, 5টা মেয়েদের, শিশু বিভাগ থেকে শুরু করে এবং সিনিয়র গ্রুপ পর্যন্ত। এটা কি প্রতি বছর করা হয়? প্রতি বছর করা হয়, এবছর নিয়ে 39তম হচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম রবীন মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক, বাঁকুড়া জেলা জাতীয় ক্রীড়া শক্তি সংঘ। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लायंस क्लब इंटरनेशनल का वार्षिक क्षेत्रीय अधिवेशन रविवार आयोजित किया गया। मेछिया के तारापुर उद्यान में हुए अधिवेशन में 11 क्लब के सदस्यों ने हिस्सा लिया। लायंस क्लब इंटरनेशनल का वार्षिक क्षेत्रीय अधिवेशन रविवार आयोजित किया गया। मेझिया के तारापुर उद्यान में हुए अधिवेशन में 11 क्लब के सदस्यों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन के दौरान एक रैली भी निकाली गई, जो पूरे पार्क की परिक्रमा कर सभा मंच पर आकर समाप्त हुई। Thank you.
दौरान उपस्थित मुख्य अतिथि जिलापाल अरुण दत्ता चौधरी ने कहा कि हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे समय में कई संस्थाओं ने हाथ आगे बढ़ाकर लोगों की मदद की है। हमारी संस्था लायंस क्लब के द्वारा भी इस महामारी के वक्त और पहले भी लोगों की मदद की जाती रही है। हमारी कोशिश है कि हम ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। वहीं पूर्ण जिलापाल आरपी चौधरी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम से हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उस पर अमल करते हैं और इसके बाद नई योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। रीजनल चेयरमैन पल्लव कुमार ने कहा कि ऐसे अधिवेशन से सफलता मिलती है और हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से लायंस क्लब के सदस्यों को काफी लाभ मिलेगा। वहीं अधिवेशन के दौरान मेजर लायंस क्लब के अध्यक्ष आशीष चक्रवर्ती ने कहा कि तारापुर उद्यान चक्रवात की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। पार्क पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। लायंस क्लब की तरफ से एक बार फिर से इस पार्क को सजाने का काम शुरू किया गया है। आज के इस अधिवेशन में पूर्व जिलापाल रमेश कुमार पांडे, श्रीमती जयंतो मल्लिक, लायंस क्लब रानीगंज के अध्यक्ष हर्षवर्धन खैतान, सचिव संजय बाजोड़िया उपस्थित रहे। लायंस क्लब ऑफ बहुला इंस्टॉलेशन डेट 5th June 98 and charter date 26 June 1998. Sponsoring club Lions Club of Ukra, extension chairman Subhash Chakraborty. They have one mother and child care health units and one permanent RO projects. Both are functioning. रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358. District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल।
हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ठंड यानी नौलेन गुड़ बंगाल के सबसे प्रिय पकवान गुड़ से ही बनते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के दरबार में एक गुड़ व्यापारी ने गुड़ उद्योग को मान्यता देने की मांग करते हुए याचिका दायर की। सर्दी पड़ती है तो गुड़ में सुखदायक स्वाद और अद्भुत गंध होती है, और यह तभी संभव है जब शुद्ध गुड़ उपलब्ध हो। भोजन बंगालियों के लिए सबसे अच्छे शीतकालीन भोजन में से एक है, जिसका मुख्य घटक गुड़ है। और जब मैं गुड़ के बारे में बात करता हूँ तो मुझे नलेन गुड़ का रसगुल्ला, खजूर गुड़ का पायस आदि क्या आप जानते हैं? और जब मैं गुड़ के बारे में बात करता हूँ तो मुझे सबसे पहले नलेन गुड़ का रसगुल्ला, खजूर गुड़ की पायस आदि याद आती है। क्या आप जानते हैं इस मीठे गुड़ के पीछे की मेहनत? यह जमा देने वाली सर्दी है। इस समय आपको शहर गांव में सड़क किनारे गुड़ व्यापारी दिखाई देंगे, क्योंकि सर्दी का अर्थ है गुड़ और गुड़ का अर्थ है पीठा पुली। इसीलिए गुड़ और गुड़ के व्यापारियों के बिना कहानी अधूरी रह जाती है। आइए जानते हैं उस मेहनत के बारे में। कनकनी के साथ सर्दी की रात में जब आप कंबल के साथ सर्दियों के आनंद का आनंद ले रहे हैं, यह असहाय आम लोग अपनी आजीविका की तलाश में खाली ताड़ की झोपड़ियों में रह रहे हैं और सुबह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 4 महीने के इस व्यवसाय के आधार पर उनके परिवार के लोग बेहतर जीवन की उम्मीद कर रहे हैं। कम से कम कुछ समय के लिए कंकड़ में ठंड में इतने मेहनत करने के बावजूद ना तो उन्हें सरकारी मदद मिलती है और ना ही आम लोगों की हमदर्दी। वहीं गुड़ जब शॉपिंग मॉल में बिक्री होती है तो लोग उसे अधिक दाम पर ही खरीदते हैं, मगर हम लोगों के पास दाम को लेकर कम करने के लिए कहते हैं। लोग जिस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं उसे देखकर वे निराश, बेबस, खामोश हैं। फिर भी लापरवाह सरकार से आम लोग अपनी पीड़ा देख रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या सरकार उनके बारे में सोच रही है? दुर्गापुर के नदिया नाकाशी पाड़ा के एक गुड़ विक्रेता ने मुख्यमंत्री से इस गुड़ के व्यापार को गुड़ उद्योग के रूप में मान्यता देने की मांग की है। उन्होंने विभिन्न सरकारी अनुदानों की मदद मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें विभिन्न सरकारी अनुदानों से मदद मिलेगी, जिससे उनके गुड़ जैसे व्यापारी को लाभ मिलेगा। বছর ধরে তোমরা এখানে 4 আছো? বছর। আচ্ছা, এর আগে কোথায় ছিলে? বোলপুর। আচ্ছা, তোমরা সরকার থেকে কি চাইছো কি? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গরিবদের জন্য বহুত কাজ করেছে, তাই আমরা এত কষ্ট পরিশ্রম করি যে ঠান্ডায় যে ঝোপড়িতে যে আমরা গুড় বানাচ্ছি, যে মা মাটির সরকার গরিবদের জন্য বহুত কাজ করছে। যে আমাদের যদি গুড়কে যদি গুড় শিল্প পরিণত করতো তাহলে আমরা কিছু মানে
আর্থিক লাভ কি সরকার থেকে পেতে? সরকার থেকে পাতাম। আচ্ছা, তার জন্য তোমরা কি আবেদন করছো? আবেদন করছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। তোমার নাম কি? আমার নাম ভুলন শেখ। আপনি কি এখানে গুড় নিতে এসেছেন? আমি গুন্ডিতে গেছি। প্রতি বছরই আসেন? হ্যাঁ, প্রত্যেক বছরই আছে। আচ্ছা, কেমন লাগে? খুব খুব সুন্দর লাগে, মানে ছোটোবেলা থেকে নলেন গুড়ের নাম শুনেছি, খেজুর গুড়ের নাম শুনেছি, আখের গুড়ের নাম শুনেছি, তবে আমার এই গুড়টা মানে খুব ভালো লাগে। অ্যাটলিস্ট আমি যখন বাড়িতে থাকতাম ছোটোবেলায় তখন সেরকমভাবে পেতাম না। তো এখানে আমি দুর্গাপুরে প্রায় 17 বছর ধরে আছি, অনেক নাম শুনেছি এবং খেয়েছি। এবারে আমি আগের বারে আমি ভেবেছিলাম আমি এখানে যাবার সেরকমভাবে সময় সুযোগ হয়নি। বাট এবার যখন টাইম হয়েছে এবারে মানে এই সবাই আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি হচ্ছে খড়গপুরের দিকে। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম চিন্ময় বেরা। আপনি তো গুড় নিতে এসেছেন, এই গুড় যারা বানাচ্ছে তাদের প্রতি আপনি কি বলবেন? না, এই গুড় এটা একটা শিল্প আমাদের বঙ্গে, বুঝলেন তো। কারণ এই গুড়টা সাধারণত হয়তো খেজুর গাছ সব জায়গাতে আছে, কিন্তু গুড়টা বাংলাতে খুব খুব প্রচলিত। তো এই গুড়টাকে গভর্নমেন্ট যদি একটু হেল্প করে, এই গুড়টাকে আমরা বাইরেও পাঠাতে পারি, ইনফ্যাক্ট মানে একদম বিদেশেও করতে পারি সেটা, এবং সেটা ওদের কাছে একটা সম্পূর্ণ নতুন আইটেম হবে। তো এক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট যদি ওদেরকে একটু সাহায্য করে, এই যে ওরা এই যে আপনি বলতে চাইছেন যে গুড়কে যদি গুড়ের শিল্প স্বীকৃতি দেওয়া হয়, একটা কুটির শিল্পের মতন, হ্যাঁ, তো খুব ভালো হয়। সেটা গভর্নমেন্টেরও অনেক মানে ভালো হবে, এবং এরা যারা কাজ করছে এদের পক্ষে খুব ভালো হবে। আচ্ছা, আপনার নামটা? সৌরভদীপ মুখার্জি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पिछले 3 वर्षों से मारवाड़ी युवा मंच बांकुड़ा शाखा रक्तदान शिविर आयोजित करती आ रही है। रविवार को बांकुड़ा राधा भवन धर्मशाला में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पिछले 3 वर्षों से मारवाड़ी युवा मंच बांकुड़ा शाखा की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। रविवार को बांकुड़ा राधा भवन धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 90 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। इसमें महिलाओं की भूमिका भी सराहनीय रही। शिविर के दौरान प्रत्येक लोगों को मास्क का वितरण किया गया। मौके पर मारवाड़ी युवा मंच के बांकुड़ा शाखा के सचिव विकास पोगला ने बताया कि हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस बार भी उत्साह के साथ शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 90 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। मौके पर युवा मंच के अध्यक्ष गोपाल शाह का कहना है कि कोविड नियमों को मानते हुए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने लोगों में उत्साह बढ़ाया है। मौके पर बांकुड़ा नगर पालिका के भूतपूर्व वाइस चेयरमैन दिलीप अग्रवाल का कहना है कि मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से रक्तदान शिविर के अलावा अन्य कई सामाजिक सेवा भी की जाती है। हर वक्त जरूरतमंद लोगों की सेवा में ये जुटे रहते हैं। सामाजिक सेवा के प्रति युवा मंच के द्वारा बड़ी भूमिका निभाई जा रही है। शिविर का संचालन वॉलंटरी ब्लड डोनर सोसाइटी के सचिव विपोद्रास मिद्या द्वारा किया गया। हाँ, आज क्या प्रोग्राम आप लोग का? आज बांकुड़ा मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। हर साल ये हमारा बांकुड़ा जिला जो मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य लोग हैं, हर साल उन लोग इस टाइम में ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। मारवाड़ी युवा मंच खाली ब्लड डोनेशन कैंप ही नहीं, सारे साल में कुछ न कुछ सामाजिक काम कुछ लोग करते हैं। क्यों ना हम देखे थे लास्ट ईयर कोरोना की परिस्थिति जब सेकेंड कोरोना जब भेव आया था, उस टाइम में मारवाड़ी युवा मंच ने हर मोहल्ला में जा के आदमी लोग को जो घर बंदी होके था, जो पॉजिटिव हो रहे थे, उनके घर में खाने का कोई बंदोबस्त नहीं था, उन लोग के घर घर जाके उन लोग खाना पहुंचा रहे थे। उस टाइम में ऐसी एक हालत थी कि हम देखे हैं जो कोरोना से अटैक हो रहे थे, जो उन लोग को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा था। तो उस टाइम में उन लोग बहुत पेशेंट थे जो कोरोना पॉजिटिव के, उन लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। सरकारी तरफ से ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया गया था, ठीक ही,
पर इतना पर्याप्त परिमाण नहीं था। तो मारवाड़ी युवा मंच के हमारा जो सदस्य लोग हैं उन लोग ने ऑक्सीजन सिलेंडर घर घर जाके उन लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन देना, उसको मेडिसिन पहुंचाना। इतना भी हम लोग देखे हैं समाज में बहुत आदमी थे जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर, उनके घर में कोई नहीं, उनको मेडिसिन की ज़रूरत है। तो उनके घर में जाके मेडिसिन, खाली मारवाड़ी समाज नहीं, टोटल बांकुड़ा समाज के लिए इतना ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां मारवाड़ी युवा मंच के लड़का लोग पहुंच गए थे। ये बांकुड़ा में बहुत बड़ा एक काम हुआ था और हर सोसाइटी का आदमी ने बहुत तारीफ किया था मारवाड़ी युवा मंच के, जो उस लोग अपना टोटल सोसाइटी के लिए जो काम किया है उसके लिए उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। और हम चाहते हैं आने वाले दिन में जो ना हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कई दिन से हम देख रहे हैं और हमारा हिंदुस्तान में अभी तक प्राय 200 से ऊपर ओमिक्रॉन फैल गया है। तो मारवाड़ी युवा मंच के हमारा सदस्य जो है उन लोग को सबको हमारे तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा जो आप लोग सजाग रहिए। कोई जगह भी यदि कोई खबर मिलती है, लास्ट ईयर में आप लोग जो काम किए थे, आने वाला दिन यदि कोई आता है ऐसा परिस्थिति होता है तो आप लोग उन लोग के पास खड़े होके हमारे जो समाज है मारवाड़ी समाज का आप लोग मान सम्मान और भी ऊंचे जगह ले जाएंगे। ये हमारा आप सबसे रिक्वेस्ट है। आपका नाम? दिलीप। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा जिला जातीय क्रीड़ा व शक्ति संघ के व्यवस्थापन एवं बांकुड़ा जिला योग एसोसिएशन के प्रयास से 39वीं जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बांकुड़ा जिला जातीय क्रीड़ा व शक्ति संघ के व्यवस्थापन एवं बांकुड़ा जिला योग एसोसिएशन के प्रयास से 39वीं जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि बांकुड़ा शहर के स्कूल डांगा स्थित गांधी विचार परिषद के सभागृह में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के माध्यम से हुआ। मौके पर उपस्थित विशिष्ट लोगों में बांकुड़ा जिला जातीय क्रीड़ा व शक्ति संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अमिताभ चट्टोराज, विशिष्ट समाज सेवी दिलीप अग्रवाल एवं जातीय क्रीड़ा और शक्ति संघ के सचिव रोबिन मंडल उपस्थित रहे। इस बारे में रोबिन मंडल ने बताया कि जातीय क्रीड़ा और शक्ति संघ के स्वर्ण जयंती के अवसर पर जिला योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहां 15 संस्थानों के 198 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पुरुष व महिलाओं के 5 समूह में आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त को पुरस्कृत किया गया। আজকে কি প্রোগ্রাম চলছে আপনার? এটা আজকে বাঁকুড়া জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে বাঁকুড়া জেলা যোগ অ্যাসোসিয়েশনের 39তম জেলা যোগাসন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অংশ নিচ্ছে। আজকে প্রতিযোগিতায় 15টি প্রতিষ্ঠানের 198 জন প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছে। যারা এই প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হবে তারা রাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। কতগুলো গ্রুপে হচ্ছে এটা? হ্যাঁ, কোনো গ্রুপ আছে? এটা 5টা গ্রুপ আছে, 5টা ছেলেদের, 5টা মেয়েদের, শিশু বিভাগ থেকে শুরু করে এবং সিনিয়র গ্রুপ পর্যন্ত। এটা কি প্রতি বছর করা হয়? প্রতি বছর করা হয়, এবছর নিয়ে 39তম হচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম রবীন মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক, বাঁকুড়া জেলা জাতীয় ক্রীড়া শক্তি সংঘ। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बराकर के श्री श्री सीताराम बाबा द्वारा प्रतिष्ठित गौरांग मंदिर में बाबा हरे कृष्ण के प्रयास से मंदिर प्रांगण में 1 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।
আজকে এখানে আপনাদের যে ক্যাম্প করেছেন কিসের জন্য? আমরা এখানে গৌরাঙ্গ আশ্রম শ্রী গৌরাঙ্গ আশ্রম হরেকৃষ্ণ বাবার প্রেরণাতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা এখানে আসানসোল লং লাইফ রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটি একটা ফ্রি মেডিকেল চেক আপ ক্যাম্প করা হয়েছে। এখানে মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে, ডাক্তাররা পেশেন্টদেরকে দেখছেন, তার সঙ্গে চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আসানসোল আই ডোনেশন ক্যাম্প তারা চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে। HLG এখানে ব্লাড সুগার, ওয়েট, প্রেশার এগুলো সব চেক আপ করছেন। এবং রোটারি ক্লাব আমাদের এখানে সাহায্য করেছেন। এখানে কম্বল দান করা হচ্ছে এবং এখানে মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে পেশেন্টদেরকে দেখা হচ্ছে এবং তার যথাযথ চিকিৎসা এখানে করা হচ্ছে এবং তার যে সমস্ত ওষুধগুলো দরকার সেগুলো আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আসানসোল লং লাইফ রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটি দীর্ঘ 20 বছর ধরে এই মেডিকেল ফিল্ডে বিভিন্ন জায়গায় গ্রামে ঘুরে যেখানে মানুষদের কাছে চিকিৎসা ব্যবস্থা পৌঁছতে পারেনি, বিশেষত আদিবাসী অর্থাৎ যেখানে শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব রয়েছে, পিছিয়ে পড়া মানুষ রয়েছে, তাদের চিকিৎসায় রত হয়ে রয়েছে। বিশেষ করে ওমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট এবং যেখানে স্যানিটারি প্যাড মানুষ জানেই না কী জিনিস, পাতা দিয়ে ছাই দিয়ে স্যানিটারি প্যাডের জায়গায় ব্যবহার করা হয়, সেখানে আমরা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করছি। মেনস্ট্রুরাল হেলথের উপরে আমরা ক্যাম্প করে থাকি এবং সেখানে আমরা ফ্রি মেনস্ট্রুরালের জন্য কাপ যে ব্যবহার করা হয় সেই কাপ দিয়ে এবং প্যাডের ব্যবস্থা করা হয় এবং তার সঙ্গে ওমেন্সদের হেলথ অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পও করা হয়। অর্থাৎ মেডিকেল ক্যাম্প, হেলথ অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বস্ত্রদান প্রকল্প আমরা করে চলেছি দীর্ঘ 20 বছর। অর্গানাইজেশনের নাম হচ্ছে আসানসোল লং লাইফ রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটি। আপনি কে? আমি আসানসোল লং লাইফ রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটির সেক্রেটারি। নামটা আপনার? डॉक्टर AR पाल। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट PV न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए PV न्यूज। नमस्कार।